पैसा खाने का तरीका चेंज हो गया है, बस वही चीज़ें समझनी हम लोगों ने। आजकल हम हस्बैंड वाइफ साथ में घूम रहे हैं। आज हम लोग कुछ खास टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज इन लोगों के किसी के करोड़ों करोड़ों की है, किसी की 100 करोड़ की प्रॉपर्टी कहाँ से आ रही है भाई? ये पूरा एरिया जो हमारा ये दिख रहा होगा आप लोगों को। जय मां नंदा देवी, जय लाटू देवता। मैं सीमा पहाड़ उत्तराखंड के चमोली जिले के लास्ट क्षेत्र वाण गांव से मैं आप सभी लोगों ने फिर से अपनी न्यू ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आजकल हम हस्बैंड वाइफ साथ में घूम रहे हैं, मजे और किए भाई हमारी नहीं। और हम जा रहे किसी के घर में ना सरात है, और श्राद्ध तो पक्ष चल रहा है अभी। श्राद्ध पक्ष चल रहा है, आप सभी को पता होगा। और तो ना हम 2 जगह जा रहे अभी साथ में हम वीडियो बनाने के लिए। ऊपर धार में जा रहे थोड़ी घूमने के लिए, फिर उसके बाद ना इनको किसी के घर में जाना है, मैंने किसी के घर में जाना है, और बच्चे आएंगे, फिर बच्चों को भी 2 भाग में बांट लेंगे, एक इनके साथ एक मेरे साथ। घर में खाना नहीं बन रहा है, खाना खाने के लिए वहीं जा रहे हम लोग। क्यों, कैसा लग रहा? अच्छा, बढ़िया। कुछ तो बोलो यार, ऐसी बोलते हैं खामोश सांस- रह के ठीक नहीं लगता है। नहीं, चल 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 चल। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रणकाधार में। ये पूरा एरिया जो हमारा ये दिख रहा होगा आप लोगों को, ये पूरा जहाँ तक आप लोगों की नज़र जा सकती, जहाँ तक कैमरे में कैद हो रहा है, सारा हमारा गांव है ये। और जो ये सामने मंदिर दिख रहा है छोटा वाला, ये मंदिर है हमारी माँ भगवती का। माँ भगवती जिस दिन हमारे गांव में, जिस दिन माँ भगवती का आगमन होता है, तो एक रात को रहती है हमारी गांव में, जो हमारा पंचायत भवन है, जहाँ हमारा सारा मतलब कौथिक होता है, जो भी प्रोग्राम होते हैं, सारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हमारे मंदिर वगैरह जो भी हैं, तो हमारे नीचे हैं। यहाँ से रणकाधार काफ़ी हाइट पे है ये ऊपर, और जो हमारा मेन गांव है वो नीचे है। तो एक रात वहाँ रहती है। उसके बाद जब कैलाश के लिए माँ भगवती विदा होती है, तो इसी मंदिर में माँ भगवती का थोड़ी देर के लिए विश्राम होता है। तो यहाँ पे झोड़ा चांचड़ी और जो भी हम यहाँ पे मोहल्ले वाले हैं, सब लोग माँ भगवती का यहाँ पे स्वागत करते हैं। और जो भी छूटे छाटे जितने भी होते हैं गांव के, मोहल्ले के हो जाते हैं, कई लोग गांव में नहीं जा पाते, तो वो लोग यहाँ पे माँ भगवती के चरणों में आशीर्वाद लेते हैं। और माँ भगवती फिर यहाँ से प्रस्थान करती है ऊपर कैलाश के लिए। ये आप लोग सामने देख सकते हैं। यहाँ से हमारा ये गेरुली पातल, बेदनी और रूपकुंड, होमकुंड, जो यहाँ से ऊपर कैलाश के लिए माँ भगवती जाती है। तो ये है भाई हमारे इस गांव में बहुत सारी पौराणिक चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें हैं। हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों को खुद नहीं पता है। आज हमारा ब्लॉग ना ये डेली ब्लॉग नहीं है, ये आज हम लोग कुछ खास टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि भाई नेपाल में बहुत लोगों के बीच में जो आक्रोश देखा गया है, विशेषकर जो हमारे, जिनको हम जैन जी के नाम से जाने जा रहे हैं, मतलब जैन जी मतलब युवाओं। और कभी कभी क्या होता है, किसी देश की खामोशी को तोड़ने के लिए युवाओं को एक साथ आना ही पड़ता है। हमेशा से युवाओं को, और जो युवा लड़के हैं, और उनको हमेशा से एक ही चीज़ में देखा जाता है कि भाई ये सोशल मीडिया में रहते हैं, डूबे हुए रहते हैं। लेकिन जब ये लोग जब एक साथ खड़े होते हैं, तो अच्छे खासे सरकारें इनके सामने सर झुका देती है। तो भाई ये चीज़ें हम लोगों को देखने को मिली अभी नेपाल में। और कई लोग का कहना है कि भाई ये तो जैन जी हैं, ये खाली एक सोशल मीडिया को बंद करने के चक्कर, सोशल मीडिया बंद करने के लिए वजह से ये लोग भिड़ गए, ये लोग चिढ़ गए, और इन लोगों ने ये ऐसा आगजनी वहाँ पे की। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उन लोगों को अति, वहाँ पे उनकी जो सरकार थी, उन लोगों ने अति कर दी थी, और उन्हीं चीज़ों के खिलाफ वो लोग लड़ रहे थे। कभी कभी किसी देश की खामोशी को तोड़ने के लिए एक पीढ़ी को सामने आना ही पड़ता है, और आज वही चीज़ नेपाल में देखने को मिल रही है हम लोगों को। इन चीज़ों को देख के बहुत मतलब अंदर से एक आवाज़ भी आती है कि यार वास्तव में ये चीज़ें हो सकती हैं। ये सिर्फ एक नेपालियों के लिए नहीं है, ये नेपालियों ने एक पूरे विश्व को, पूरे वर्ल्ड को, पूरे विश्व को एक संदेश दे रखा है कि भाई बदलाव तभी आएगा जब आपके अंदर सच बोलने की क्षमता होगी। हम लोग भी इन चीज़ों से काफ़ी प्रभावित हुए कि वास्तव में यार ये चीज़ें हो सकती हैं, ये चीज़ें कोई कर सकता है। तो बेहद हम लोगों को एक अंदर से अब खुद पे सवाल खड़ा करने वाली ये बातें हैं। तभी हम लोग इन चीज़ों पे भी एक वीडियो बनाने का हम लोगों ने ये सोचा है। और
ये वीडियो मैं इसलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोगों को भी यही चीज़ें करनी चाहिए भारत में भी बहुत पहले कुछ जो हमारे बुज़ुर्ग थे उन लोगों ने भी ऐसी लड़ाई लड़ी है भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आज़ादी के लिए। उस टाइम पे हमारे बुज़ुर्गों ने भी इसी प्रकार की एक आवाज़ उठाई थी और वही चीज़ आज नेपाल में देखने को मिली और उन लोगों ने जो ये अपनी आवाज़ उठाई है और ये सबके लिए एक सबक है और सबके लिए एक सीख भी है कि भाई अपने अधिकारों को पहचानो, अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी को पहचानो। चौंक गए हैं हम लोग भी और बहुत असर पड़ा है भाई, छोटे से छोटे बड़े से बड़े हर वर्ग के लोगों को इन चीज़ों से एक फ़र्क पड़ा है, ज़रूर फ़र्क पड़ा है भाई और पढ़ना भी चाहिए। अपने अधिकारों की बात करना और अपने अधिकारों के लिए लड़ना ये कोई गलत नहीं है। आज हम लोगों के लिए यहाँ पे हमारे आसपास ही यहाँ पे थराली में अभी आपदा आ रखी है, हमारे बहुत जगहों पे हमारे गांव में ही। मुझे नहीं लगता है कि अभी तक वहाँ पे हमारी सरकार पहुँची हुई है, नहीं पहुँची है वहाँ पे सरकार। क्यों नहीं पहुँची है, हम लोगों को सवाल खड़े करने चाहिए। ये नेताओं पर इसकी गाज तो मुझे नहीं लगता कि फ़िलहाल गिरने वाली है, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी गाज जो हमारे देश में गिरेगी वो हमारे मीडिया और पत्रकार और जो भी न्यूज़ चैनल है इन पे ज़रूर गिरने वाली है। क्योंकि इनकी जो अफवाहें, जो इनकी न्यूज़ देखते हैं ना हम लोग, तो बड़ा दुख होता है कि भाई हमारे देश में इतने बुरे हाल हैं। इन लोगों को न्यूज़ दिखानी होती है कि भाई आम कैसे खाया जाता है, ये सेलिब्रिटी है, ये हमारे देश में अरे ये चीज़ें क्या है भाई, हमारी समस्या क्या है, हमारी समस्या को कौन दिखाएगा। जब हम लोग हमारे पास पैसा नहीं है, हम लोग गरीब हैं, तो हमारी समस्या नहीं सुनी जाएगी, क्या हम लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी, तो हम लोगों की आवाज़ कौन उठाएगा भाई। तो भैया ज़रा मीडिया वालों, आप भी ज़रा सा सोच लो, समझ लो, आपके खिलाफ भी ये चीज़ें हो सकती हैं। ऐसा ना हो जो नेपाल में हुआ है वो आप लोगों के साथ भी हो। और गुस्सा है लोगों के मन में आप लोगों के प्रति, क्योंकि आप लोग एक निष्पक्ष होकर अपनी न्यूज़ को लोगों के सामने नहीं रखते हैं। ये चीज़ हम लोगों ने नेपाल में देखी है, जो मीडिया के बारे में जो लोग नेपालियों ने जो खदेड़ के भगाया है। तो भाई समझ जाओ, अभी भी टाइम है। जब अति हो जाती है ना, तो अति का अंत भी होता है। तो वही चीज़ आज नेपाल में हम लोगों ने देखा और वहाँ की सरकार, वहाँ के जो राजनेता थे, उन लोगों के बच्चों की जो लेविश लाइफ थी, वो उन चीज़ों को शो अप कर रहे थे वो लोग। और जो वहाँ पे गरीब थे बेचारे, उन लोगों को वैसे ही मरने के लिए छोड़ दे रहे थे। और जो नेता थे उनके बच्चे विदेशों में ऐश और आराम कर रहे थे। तो ये ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती है भाई ये चीज़ें, और ये चीज़ बहुत दुख देती हैं। और ये हमारे देश में मुझे लगता है नेपाल से ज़्यादा होगा ये चीज़ें, अगर देखा जाए तो, है ना। तो आज सरकारी स्कूलों में, हमारे भारत में, हमारे यहाँ सरकारी स्कूलों में कौन है, किसके बच्चे हैं, हम लोगों के बच्चे हैं। किसी एक मंत्री के, किसी एक बड़े अधिकारी के बच्चे अगर सरकारी स्कूल में दिखा दो तो मैं मान जाऊँ। तो क्यों हैं ये चीज़ें, और हम लोग क्यों चुप बैठे हुए हैं। तो हम लोग अपने आप से इन सवालों को पूछो। और ये बीजेपी, कांग्रेस, इन्हीं चीज़ों में मत उलझे रहो भाई। अपने अधिकारों को और अपने बारे में सवाल पूछना सीखो, पूछो। जब तक नहीं पूछोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। आज हम लोगों के लिए देखो ना, अब आज हम लोग कहाँ रहते हैं, एक सोचने वाली बात है। कहाँ हैं हम लोगों के लिए क्या सुविधा है। क्या हम लोग अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकते? क्या हम अपनी आवाज़ नहीं उठाएं? हम लोगों के बच्चे कहाँ हैं, इन लोगों के बच्चे कहाँ हैं, देखो ना। क्यों इन बीजेपी कांग्रेस के चक्कर में हम लोग आपस में लड़ जाते हैं। तो ये चीज़ें नहीं करनी भाई। अपने अधिकारों के लिए लड़ो, अपने अधिकारों की आवाज़ उठाओ। मैं बोल रहा हूँ तो, लेकिन मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ, या अगर आप बोलोगे तो अकेला नहीं। एक अपने अंदर से एक ज्वाला को बाहर निकालो, इन चीज़ों को। तो यही चीज़ें हम कहना चाहते हैं, यही चीज़ें ये नेपाल हम लोगों को सिखा रहा है, सिखा कर चला गया। तो आज हम इन नेपाली, जो भी ये जेनजी जिन लोगों को कहा जा रहा है, मैं तो इन लोगों को देख के बहुत खुश हूँ भाई, बहुत खुश। मुझे बेहद खुशी हुई। और जब ये नेताओं को दौड़ा कर जब पीट रहे थे ना, तो मेरे अंदर ऐसी आग सी जग रही, एक आग सी थी मेरे अंदर कि काश मैं भी होता वहाँ पे। तो चीज़ें सच बोल रहा हूँ मैं, कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि भाई ये सच है, क्योंकि सच है। होता है। हम लोग साले मर गए यार, हम लोग ऐसे दबे कुचले जहाँ हैं वो वहीं रह गया है। और आज इन लोगों के, किसी के करोड़ों की है, किसी की 100 करोड़ की प्रॉपर्टी कहाँ से आ रही है भाई। लोगों को गुमराह करने के लिए बहुत सारे चीजें, कहाँ है वो लोग भाई। और अभी हमारे थराली में अभी देखने को मिल रहा है कि भाई, जिनकी एक लड़की भी मर गई थी बेचारे की, थराली में जो आपदा आ रखी थी, वो उनकी लड़की भी मरी थी, उनका एक घर भी था पूरा खत्म हो गया। और वो प्रधानमंत्री देहरादून आ रहे थे शायद, तो वहाँ उनको बुलाया गया था। बाद में पता लगा कि ये बंदा कांग्रेसी है, तो उसका नाम ही काट दिया वहाँ से।
तो भैया जो कांग्रेसी है तो क्या उसका प्रधानमंत्री नहीं है, उसका अधिकार नहीं है इस देश में रहने का? तो ये चीज़ें गलत है भाई, जो चीज़ें गलत हैं तो उन गलत चीज़ों के बारे में बोलना सीखो। नेपाल में बदलाव तो हुआ है, लेकिन हम लोगों के यहाँ कब बदलाव होगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बदलाव तभी आता है जब सच बोलने की ताकत होती है अपने अंदर। जब तक सच नहीं बोलोगे, बोलना नहीं सीखोगे ना, तब तक कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई पूछने नहीं आएगा। तो ये चीज़ें हमारे अभी नीचे थराली में देखो आप, क्या आपदा आ रखी है, बहुत बुरा हाल है भाई, बुरी स्थिति है। हम लोगों की भी कोई अच्छी स्थिति नहीं है यहाँ उत्तराखंड में भी, हमारे भारत में भी। यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें, करप्शन दुनिया भर का है। आज करप्शन का थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो गया आजकल, मैं आप लोगों को बताऊं, फॉर्मेट चेंज हो गया। पहले टेबल के नीचे पैसा मिलता था, अब ये चीज़ें नहीं रह गई। पैसा खाने का तरीका चेंज हो गया है, बस वही चीज़ें समझनी हम लोगों ने। मैं ऐसी चीज़ें आप लोगों के सामने भाई देता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आ रही हूँ।